सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनी वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू में आइटम्स को सिलेक्ट करें और उन पे कोई मतलब सिलेक्शन का कुछ भी हम दिखा पाएँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिविटी मेन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिसाइकलर व्यू ऐड किया हुआ है। इसको जो है मैं एक आईडी दे देता हूँ रिसाइकलर के नाम से। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अपना एक वो लेआउट बनाएंगे जिसमें हमारा आइटम दिखेगा। ठीक है, सो ये वो लेआउट में आएंगे, मैं यहाँ पे न्यू और लेआउट रिसोर्स और मैं इसको बनाऊँगा इमेज रो। ठीक है, अब इसमें हम क्या सिर्फ दिखाएंगे, एक तरह से एक इमेज दिखाएंगे। सो वो करता है। सो ओके, लिनियर लेआउट ओके कर दिया हमने। और इसमें हम क्या करेंगे, इमेज व्यू। ठीक है, मैच पेरेंट रैप कंटेंट नहीं रखेंगे, इसको 120 डीपी रखूँगा मैं इसको। और इसको आईडी रखूँगा इमेज व्यू। ठीक है, सो ये हमारा लेआउट है, इसको हम रैप कंटेंट रखेंगे। ओके, सो अब एक्टिविटी में आते हैं। बल्कि अब हम क्या बनाते हैं, एक अडाप्टर बनाते हैं। ठीक है, जिस अडाप्टर के ज़रिए हमने सारा डाटा शो करना है। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई नहीं, फ़ोटो अडाप्टर। ठीक है, और ये होगा क्या, एक्सटेंड होगा किससे, रिसाइकलर व्यू। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोटो अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो है माई व्यू होल्डर को बनाते हैं, क्रिएट क्लास माई व्यू होल्डर। ठीक है, और इसके अंदर अब बनाएंगे बाइंडिंग। ठीक है, वेल बाइंडिंग जो कि होगा क्या, जो हमने अभी व्यू बनाया है, इमेज रो बाइंडिंग, इमेज रो बाइंडिंग। ठीक है, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे किससे, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, और इसको हम पास कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, ये एक तरह से बाइंडिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी के लिए। तो ठीक है, अभी के लिए उस काम का काम नहीं हो रहा जो काम हम एक्चुअल करना चाह रहे हैं। ओके, सो ये हमने इसके सारे मेंबर्स कर दिए एम्प्लॉय। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेल व्यू, क्योंकि हमने व्यू को लाना है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट और डॉट इन्फ्लेट। ठीक है, आर डॉट लेआउट डॉट इमेज रो। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट और आखिर में फॉल्स। ओके, रिटर्न कर देंगे क्या, माई व्यू होल्डर। ठीक है, माई व्यू होल्डर कहते हैं मुझे क्या चाहिए, इमेज रो बाइंडिंग चाहिए। सो इमेज रो बाइंडिंग, ठीक है, डॉट बाइंड, और उसमें हम क्या पास कर देंगे, व्यू पास कर देंगे। अब अनबाइंड व्यू होल्डर में हम क्या करेंगे कि जो हमारा आइटम है उस पर क्लिक लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर डॉट जो हमारे पास आइटम है लाइक इमेज है, सो इमेज को हम बनाते हैं यहाँ पे वेल इमेज बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू। ठीक है, होल्डर डॉट इमेज व्यू इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जब कोई इमेज पे क्लिक करे तो हम क्या चाहते हैं भाई, उसके ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाए, कुछ इस तरह से कुछ भी। ठीक है, तो अभी अडाप्टर का काम पूरा करते हैं। सो अडाप्टर क्या चाहिए, अडाप्टर को एक कंटेक्स्ट चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ क्या चाहिए, एक मॉडल। ठीक है, माई मॉडल मैं इसका नाम रख देता हूँ। और इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्प्लिट क्लास में बना लेता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और इसको मैं बनाऊँगा डाटा क्लास। ठीक है, तो फिर ये डाटा क्लास इस तरह से कुछ बनेगा। और इसमें मैं बनाऊँगा वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 जो कि होगा स्ट्रिंग। मैं मॉडल क्यों बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग भी बना सकता था, लेकिन मॉडल इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग शायद मॉडल के साथ ही वर्क कर रहे हो, ताकि आपको कम्प्लेक्सिटी में आप इसको कर पाएँ। ठीक है, वैल्यू 2, वरना इसका मुझे कोई काम नहीं आने वाला। वैल्यू 2 भी एक स्ट्रिंग है। ओके, सो और जो एक मैं रखता हूँ वेल आईडी जो कि होगा इंटीजर का। सो ये हमने बना लिया माई मॉडल। और बस अभी के लिए हमें जो है इतना चाहिए। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे गेट आइटम कोड जो है इसमें लिस्ट रिटर्न कर देते हैं, लिस्ट डॉट साइज जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, लिस्ट। ठीक है, डॉट साइज। ठीक है, ये वेर इसको लिखना पड़ेगा मैं। ठीक है, लिस्ट साइज और कंटेक्स्ट को भी इसी तरह लिखना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, मेन एक्टिविटी में आना है और पॉपुलेट करना है पहले अपने लिस्ट को, पॉपुलेट। ठीक है, और इसको लिस्ट को हम पॉपुलेट करेंगे कैसे, एक वेल टेम्प लिस्ट। ठीक है, इक्वल म्यूटेबल लिस्ट। ओके, वो टाइप ऑफ क्या होगा, माई मॉडल के। ओके, सो अब मैं इसमें क्या करूँगा, फॉर इंटीजर नहीं, आइटम इन टेम्प लिस्ट नहीं, आइटम इन
बल्कि हम इसको ना डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, टेम्पलिस्ट डॉट ऐड, और इसमें हम माई मॉडल दे देते हैं क्या। अब यहाँ पे इंटीजर की जो आईडी है वो सबकी डिफरेंट होगी, बाकी वैल्यू हम कुछ भी रख दें, ठीक है। मैं इसको खाली रखना चाहता हूँ। यहाँ पे हम 5 वैल्यू अगर चाहते हैं, 5-6 वैल्यूज़, ठीक है। तो मैं इसको सबको ये चेंज कर दूंगा 6 तक। ओके, सो ये हो गए। और आखिर में हम क्या करूँगा, इसको रिटर्न कर देंगे क्या, माई मॉडल, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न टेम्प लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वेल लिस्ट, जो कि हम अडाप्टर को पास कर पाएंगे। सो अडाप्टर को कॉल करते हैं, यानी कि प्राइवेट लेटेंट इंट वेयर फोटो अडाप्टर, ठीक है। और फोटो अडाप्टर इक्वल्स फोटो अडाप्टर, और इसको कंटेक्स्ट चाहिए दिस, और क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए फ़ोटोज़ का, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इक्वल टू फोटो अडाप्टर, और रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इक्वल टू ग्रिड, ठीक है, लेआउट मैनेजर। और इसमें मैं पास कर दूंगा कंटेक्स्ट दिस, और 2 की वैल्यूज़ पास कर दूंगा। ओके, और बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर डॉट लेआउट फिक्स्ड लेआउट करना है इसको हमने, ट्रू। ओके, बस इतना सा काम करना है हमने। अब ये देखो हमारा जो सॉरी, यहाँ पे इसको मैं एंगल ब्रैकेट देता हूँ। सो हमने अडाप्टर में सारा कुछ डाटा दिखा दिया, ये एक हो गया नॉर्मल वर्क। अब एटम पे हम क्लिक करें और एटम सिलेक्टेड शो हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो इमेज रो में आते हैं, और यहाँ पे हम बनाते हैं एक और लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट में बनाता हूँ, ठीक है। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। रैप कंटेंट इस तरह करते हैं कि इसको हम 120 dp कर देते हैं, और इनको मैच पेरेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मैच पेरेंट कर देते हैं। और अब इसके अंदर मैं इमेज भी यूज़ करूँगा, रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, ठीक है। और ये इमेज भी होगा एक सिलेक्ट का आइकन, सो ड्राइबल न्यू वेक्टर एसेट, ठीक है। और सो यहाँ पे चेक वाला जो है ये ले लेते हैं, और इसको हम नाम दे देंगे चेक आइकॉन, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश, ओके। और यहाँ पे हम SRC देंगे चेक आइकन, ठीक है। और इसको हम दे देंगे सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। और इसको जो मैं ऐप टिंट है वो दे दूंगा कुछ कलर, रुको मैं इसको यहाँ पे हमें नेम स्पेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, कलर टील 700 दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बैकग्राउंड दे दूंगा क्या, ब्लैक, बट ब्लैक की जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम कर देंगे कस्टम, और उसको हम कर देंगे ऑलमोस्ट 30-40 तक, ठीक है। तो जैसे जो भी हमारा इमेज होगा वो शो होगा। लाइक यहाँ पे मैं इमेज ले देता हूँ लॉन्चर, ठीक है, ऐसी लॉन्चर, ठीक है, ये वाला देते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये लीनियर लेआउट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिलेटिव लेआउट कर देंगे। सो अब ठीक है, होप सो हमारा ये वर्क करेगा सही से। और स्केल टाइप कर देते हैं इसको XY, फिट XY, ठीक है। अभी ये फिट आ जाएगा, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। आपका तो एक इमेज होगा ना, तो वो आपको प्रॉपर सही दिख जाएगा। सो इमेज रो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि फ़ोटो अडाप्टर में इसके एक आईडी देते हैं, लाइक सिलेक्टेड व्यू। अब फ़ोटो अडाप्टर में आएंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्टेड व्यू नाम का एक बनाएंगे, सिलेक्टेड, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब इमेज पे जैसे कोई क्लिक करता है, अगर इमेज पे कोई क्लिक करता है तो ऑलरेडी क्लिक ना हो, और फिर हम क्लिक कर सकते हैं, वरना नहीं। तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक लिस्ट, उसको हम बनाएंगे किस में, कंपेनियन ऑब्जेक्ट में, कंपेनियन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेटेंट इंट वेयर, लेटेंट इंट नहीं बनते इसको, वेयर सिलेक्टेड आईडीज लिस्ट इक्वल्स म्यूटेबल लिस्ट ऑफ क्या, इंटीजर। और दूसरा होगा सिलेक्टेड मॉडल्स लिस्ट, जो कि होगा क्या, माई मॉडल के। ओके, सो इसको हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को एक्सेस कर लेंगे फ़ोटो अडाप्टर में। अगर हम कहते हैं कि सिलेक्टेड आईडीज लिस्ट में ऑलरेडी कंटेन करता है क्या, जो करंट मॉडल में आईडी है, वो कैसे गेट करेंगे, वेल मॉडल इक्वल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, ठीक है। यहाँ से हमें मॉडल मिल जाएगा। सो अगर हम कहते हैं ऑलरेडी कंसिस्ट करता है मॉडल का आईडी इस लिस्ट में, ठीक है, नहीं करता अगर, मतलब, ठीक है, तो फिर हम क्या कर देंगे, इसमें वो आईडी डाल देंगे, डॉट ऐड कर देंगे क्या, मॉडल डॉट आईडी, मॉडल डॉट आईडी।
और सेम हम क्या कर सकते हैं सिलेक्टेड, ताकि हमें मॉडल्स को भी अपने स्टोर करना ना अगर, तो मॉडल को भी हम स्टोर कर देंगे ऐड मॉडल, ठीक है। और एल्स केस में क्या करेंगे, सिलेक्टेड आईडीज लिस्ट डॉट रिमूव कर देंगे क्या, मॉडल डॉट आईडी, और सेम सिलेक्टेड मॉडल लिस्ट डॉट रिमूव मॉडल, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो हम वो सिलेक्टेड व्यू दिखाएंगे, सिलेक्टेड डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू व्यू डॉट विजिबल, ठीक है, विजिबल। अगर अनसेलेक्ट कर रहे हैं तो हम उस व्यू को क्या कर देंगे, गॉन कर देंगे। और इसका चेक हम यहाँ पे ऊपर भी लगाएंगे ताकि ये ग्लिच ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्टेड आईडीज लिस्ट डॉट कंटेन्स मॉडल डॉट आईडी, अगर करता है कंटेन, नहीं करता कंटेन, अगर कंटेन नहीं करता तो मतलब क्या है, होल्डर डॉट सिलेक्टेड डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू व्यू डॉट गान व्यूज़ को इसको गान कर देंगे, ठीक है, यानी कि शो नहीं करेंगे। सो अब अगर कंसिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू व्यू डॉट विजिबल कर देंगे, ठीक है, इसको हम विजिबल कर देंगे इस तरह से। सो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट ये किया है कि इस इमेज व्यू से ऊपर था ये सिलेक्टेड व्यू का वाला लेआउट, ठीक है, इसको हमने नीचे लाना है, ठीक है, इस लेआउट को। और मैंने क्या किया, इसको एक मार्जिन दे दिया 3dp, ठीक है, ताकि बाकी उनके साथ डिफरेंस में दिखे। और अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये टील कलर में है, इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, किसमें, रेड में कर दूंगा, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ओके, अब इसको अगेन हम रन करके देख लेते हैं। सो हमारा ऐप रन हो गया। अब यानी कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सिलेक्टेड शो हो रहा है, और इनको हम अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। सो अगर आपने कुछ आइटम सेलेक्ट किया, अब आप इनके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको मेन एक्टिविटी में इस सिलेक्टेड आईडी से या सिलेक्टेड मॉडल से एक्सेस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।